जय सीताराम। आज हम इस वीडियो में श्री हनुमान जी की उपासना के विषय में जानेंगे और मंगलवार व्रत की पूजन विधि एवं पूजा का सही समय एवं मंगलवार व्रत की कथा और साथ ही मंगलवार व्रत का मंत्र भी जानेंगे। हनुमान जी को कलयुग में साक्षात भगवान बताया गया है, अर्थात वे कलयुग के साक्षात भगवान हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से अलग अलग फल मिलते हैं और मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त को कोई बंधक नहीं बना सकता और न उस पर जेल जाने की नौबत ही आती है। मान्यता है कि गलती होने पर या जेल हो जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और यह संकल्प करे कि वह भविष्य में कभी बुरे काम नहीं करेगा, तो हनुमान जी की कृपा होने पर उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, जेल से उसे मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधी महासुख होई। हनुमान जी का एक पाठ उनके भक्तों को उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है और शत्रुओं को दंडित भी करने में मदद करता है। कहा जाता है कि एकाग्रचित होकर 21 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को उसके शत्रुओं से मुक्ति मिलती है अथवा शत्रुओं को उनके किए गए गलत कर्मों का दंड मिल जाता है। हालांकि बजरंगबली ऐसे ही भक्तों की मदद करते हैं जो बुराई से दूर रहकर सत्य की राह पर चलते हैं। हनुमान जी की उपासना से निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके लिए सबसे सटीक पाठ है हनुमान बाहुक का। विधान है कि शुद्ध जल का बर्तन सामने रखकर 26 अथवा 21 मुहूर्त के मुताबिक दिनों तक प्रतिदिन करने से यह पाठ कंठ रोग, गठिया, वात, जोड़ों का दर्द जैसे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखें कि शुद्ध जल को प्रतिदिन पाठ के बाद पी लें और रोजाना पात्र को शुद्ध जल से भरें। अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास घट रहा हो या परिस्थितियां विपरीत हों, काम नहीं बन रहे हों, तो ऐसे समय में सुंदरकांड का पाठ सबसे अचूक उपाय माना जाता है। सुंदरकांड अध्याय में हनुमान जी की विजय गाथा है और इस तरीके से इसका पाठ करने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। कई लोगों को बचपन में भूत प्रेत और अंधेरे से डर लगता है। ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी का एक मंत्र चमत्कारिक बदलाव करता है। हनुमान जी का यह मंत्र है, हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप सोने से पहले किया जाना चाहिए। मंत्र जाप से पूर्व शरीर को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इस मंत्र के नियमित जाप से भय अपने आप दूर भागने लगता है और व्यक्ति निर्भीक बन जाता है। घर में सुख शांति का संचार करने के लिए भी हनुमान जी का एक उपाय किया जाता है। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 दिन के बाद मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी का सावर मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो भक्त को सीधे उसकी पीड़ा उन तक पहुंचाता है और शीघ्र समाधान होता है। ध्यान रहे कि इस मंत्र का प्रयोग वही करें जो खान पान की अशुद्धता और अन्य बुराइयों से परे हों। हनुमान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को इष्ट मानने वाले भक्तों को रोजाना उनकी पूजा, उपासना और पाठ करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिलता हो तो हनुमान जी के एक मंत्र का जाप 11 बार करना चाहिए और यह मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप से पाठ नहीं करने की कमी भी पूरी हो जाती है, साथ ही बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। रोगों से बचने के लिए भी हनुमान जी का एक और मंत्र बड़ा ही चमत्कारिक है, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो भक्तों, हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा
और भक्ति के आदर्श देवता के रूप में माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई के अनुसार हर युग में किसी न किसी रूप में संकट मोचन हनुमान जी मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है। तो आइए अब जानते हैं हनुमान जी के प्रिय दिन मंगलवार व्रत की पूजन विधि, व्रत का सही समय एवं व्रत कथा। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। मंगलवार व्रत करने से सभी प्रकार के भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव भक्त पर नहीं होता। मंगलवार व्रत की विधि है कि हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और अक्षत फूलमाला को रखकर उनकी कथा सुने या हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना श्री हनुमान जी से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान जी के सामने अथवा हनुमान मंदिर जाकर भी चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं या क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। अब आइए मंगलवार पूजा का सही समय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। अब आइए मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनको कोई संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत का कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी उसकी सभी मनोरथ पूर्ण कर और वह भक्त सदैव हनुमान जी के दया का पात्र होता है। अब आइए मंगलवार व्रत का मंत्र, जो कि विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा के लिए ही यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर जीवन में आप कभी भी असफल हों और आपके सामने कोई रास्ता न दिखाई दे तो आप श्री रामचरितमानस का चमत्कारिक मंत्र कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही का जाप करें, या श्री हनुमान जी का चमत्कारिक मंत्र ओम हम हनुमते का निरंतर मन ही मन मनन करें अथवा जाप करें। आपकी सभी बाधाएं, सभी समस्याएं, सभी प्रकार के विघ्नों का दूर करने वाले श्री हनुमान जी सदैव आपके पास आपको महसूस होंगे। जय सीताराम।